कृष्ण भगवान की जय। सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम शुरू करने जा रहे हैं संपूर्ण कृष्ण कथा का चौथा अध्याय, कंस द्वारा उत्पीड़न का प्रारंभ। कहते हैं कि भक्त को कभी भी भगवान से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होती, चाहे उन्हें कितने भी दुख मिले। पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि कंस ने किस प्रकार से देवकी जी के 6 पुत्रों को मार डाला और वसुदेव जी ने किस प्रकार से गोकुल में श्री कृष्ण जी को लेकर आए और यशोदा द्वारा जन्मी कन्या को पुनः मथुरा ले गए। से आगे की कथा हम श्रवण करेंगे, लेकिन यहाँ एक विषय उजागर करने योग्य है कि कंस द्वारा इतना सताए जाने पर भी वसुदेव और देवकी जी को भगवान श्री कृष्ण जी से या भगवान से किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि धर्मो रक्षित के लिए ही भगवान कृष्ण जी ने अपना जन्म लिया है। वो अपने आप को निमित्त मात्र समझते हुए और भगवान के आदेश अनुसार और आज्ञा अनुसार और कर्म के बंधन में अपने आप को के फल स्वरूप ही कि ये सब कुछ विधि के विधान अनुसार हो रहा है, वो नित्य प्रति भगवान श्री कृष्ण और विष्णु जी के अपनी साधना में तल्लीन रहती हैं। समंजन कर लेने के पश्चात तथा सारे द्वार तथा किवाड़ बंद कर लेने पर पहरेदार जाग गए और उन्हें नवजात शिशु का गर्दन सुनाई पड़ा। कंस शिशु जन्म का समाचार सुनने की प्रतीक्षा कर ही रहा था कि पहरेदारों ने तुरंत आकर जानकारी दी कि शिशु उत्पन्न हुआ है। उस समय वह तेजी से अपनी शैया से उठ बैठा और चिल्लाया, अब मेरे जीवन का क्रूर काल उत्पन्न हो गया है। कंस चिंतित हो गया कि उसकी मृत्यु निकट आ गई है। उसे रोमांच हो आया। वह अविलंब उस स्थान की ओर चला जहां शिशु ने जन्म लिया था। अपने भाई को आते हुए देखकर देवकी ने कंस को अत्यंत विनीत भाव से प्रार्थना की, हे मेरे भ्राता, इस लड़के को मत मारो। मैं वचन देती हूँ कि यह तुम्हारे पुत्र की वधू बनेगी, अतः इसका वध ना करो। तुम्हारा वध किसी कन्या के द्वारा तो नहीं होना है, यही आकाशवाणी है। तुम्हारा वध तो एक बालक के द्वारा होना है, अतः कृपा करके इस वध को ना करो। मेरे भाई, तुमने मेरे कितने सारे सूर्य जैसे प्रतापी नवजात शिशुओं का वध कर दिया है। यह तुम्हारा दोष नहीं है। तुम्हारे आश्रय मित्रों ने तुम्हें मेरे पुत्रों को मारने की सलाह दी है, किंतु अब मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम इस कन्या को तो ना मारो, इसे मेरी पुत्री बनकर जीने दो। कंस इतना क्रूर था कि उसने अपनी बहन की देवकी की एक भी दर्द भरी प्रार्थना ना सुनी। उसने अपनी बहन को डांटते हुए नवजात शिशु को बलपूर्वक छीन लिया और उसने निर्दयता पूर्वक पत्थर पर पटकना चाहा। यह एक क्रूर असुर का एक ऐसा उदाहरण है जो व्यक्तिगत की अपनी तृप्ति के लिए, सिर्फ अपने ही स्वार्थ के लिए संबंधों को बलि चढ़ा देता है, किंतु वह शिशु तुरंत ही उसके हाथों से फिसल गई और आकाश में जाकर विष्णु की अष्टभुजा अनुजा के रूप में प्रकट हो गई। वह सुंदर वस्त्रों, पुष्पमालाओं और आभूषणों से सुसज्जित थी और अपने 8 भुजाओं से धनुष, भाला, तीर, तलवार, शंख, चक्र, गदा और ढाल धारण किए हुए थी। कन्या को प्रकट होते देखकर, जो वास्तव में देवी दुर्गा थी, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर तथा उर्ग लोकों के सारे देवगण उसे विविध वस्तुएं भेंट करने लगे और अपनी अपनी ओर से प्रार्थनाएं करने लगे। ऊपर से उस देवी ने कंस को संबोधित किया, अरे मूर्ख, तू मुझे कैसे मार सकता है? तुझे मारने वाला इस संसार में कहीं पहले ही प्रकट हो चुका है। तू अपनी बहन के प्रति इतना क्रूर मत बन। इस प्राकट्य के बाद देवी दुर्गा विश्व के भिन्न भिन्न नामों से विख्यात हो गई। इन शब्दों को सुनकर कंस अत्यधिक भयभीत हुआ। सहानुभूति के कारण उसने तुरंत वासुदेव और देवकी की हथकड़ियां और बेड़ियां कटवा दी और अत्यंत विनम्र होकर उनसे बोलने लगा, हे बहन तथा बहनोई, मैंने अपने भांजों आपके शिशुओं का वध करके असुर की तरह आचरण किया है। मैंने अपने घनिष्ठ संबंधों का रंच मात्र भी परवाह नहीं की। मैं नहीं जानता कि मेरे इस द्वेषपूर्ण कार्यों का क्या परिणाम होगा। संभवतः मुझे नरक का भोग भोगना पड़े, जहाँ ब्रह्म हत्या करने वाले भेजे जाते हैं। किंतु मैं विस्मित हूँ कि आकाशवाणी सच नहीं उतरी। असत्य प्रचार केवल मानव समाज तक ही सीमित नहीं है,
अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग के देवता भी असत्य भाषण करने लगे हैं। स्वर्ग के निवासियों की वाणी पर विश्वास करके ही मैंने बहन के शिशुओं को मारकर इतना पाप किया है। प्रिय वसुदेव तथा देवकी, आप दोनों ही महान आत्माएं हैं। मुझे आप दोनों से कुछ नहीं कहना, किंतु फिर भी मेरी यह प्रार्थना है कि आप अपने संतानों की मृत्यु के लिए शोक ना करें। हम में से प्रत्येक व्यक्ति पराशक्ति के वश में है और वह पराशक्ति हमें एक साथ नहीं रहने देती। हमें कालक्रम में अपने मित्रों और परिजनों से विलग होना पड़ता है और हम यह निश्चित रूप में जान लेना चाहिए कि विभिन्न भौतिक शरीरों के ना रहने पर भी आत्मा अशक्त रूप में निरंतर बना रहती है। उदाहरणतः मिट्टी के अनेक पात्र होते हैं और उसके घट बनाए जाते हैं, फिर वे टूट जाते हैं तो मिट्टी मिट्टी में ही सदा के लिए विलीन हो जाती है। इस प्रकार से परिस्थिति में आत्मा के शरीर बनाए और बिगाड़े जाते हैं, किंतु आत्मा शाश्वत रह जाती है। अतः शोक करने की कोई बात नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए कि यह भौतिक शरीर आत्मा से भिन्न है और जब तक कोई भी इसे समझ नहीं लेता तब तक उसे देहांतर प्रक्रिया स्वीकार करनी नहीं होती। मेरी बहन देवकी, आप इतनी भद्र और दयालु हैं, कृपा मुझे क्षमा करें। मैंने आपके संतानों का जो वध किया है, आप उनकी मृत्यु पर शोक ना करें। वास्तव में यह सब मैंने नहीं, क्योंकि ये सब पूर्व निर्धारित कार्यकलाप है। मनुष्य को पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कर्म करना चाहिए, भले ही वह इच्छा से हो या अनिच्छा से। लोगों को भ्रम की धारणा है कि शरीर में मृत्यु के तथा आत्मा का नष्ट हो जाता है, अथवा वे सोचते हैं कि एक प्राणी दूसरे का वध कर सकता है। इन्हीं सब भ्रांतियों को धारण करता हुआ मनुष्य संसार की सब परिस्थितियों को स्वीकार करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, जब तक आत्मा नियंता का दृढ़ विश्वास नहीं कर लेता, तब तक मनुष्य मारने वाला और मारे जाने वाले का कष्ट भोगता रहता है। हे मेरी प्रिय बहन देव तथा बहनोई वासुदेव, मैंने आप लोगों के प्रति जो अत्याचार किए हैं उन्हें आप क्षमा कर दें। मैं शुद्ध हृदय से और आपके विशाल हृदय से मेरे ऊपर दया दिखाएं और मुझे क्षमा करें। जब कंस इस प्रकार अपनी बहन तथा बहनोई से बातें कर रहा था तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। कंस ने जिस देवी दुर्गा को मारने का प्रयत्न किया था, उसी के वचनों पर विश्वास करते हुए उसने बहनोई तथा बहन से तुरंत बंधन मुक्त कर दिया और स्वयं उनकी हथकड़ियां खोल दी। उनके प्रति परिवार के एक सदस्य भांति वह सहानुभूति दिखाने लगा। जब देवकी ने अपने भाई को इस तरह पश्चाताप करते हुए देखा तो वह शांत हो गई और अपने संतानों के प्रति किए गए अत्याचारों को भूल गई। वसुदेव भी विगत घटनाओं को विस्मरण करते हुए अपने ही साले को हंसकर बोले, हे मेरे प्रिय साले, तुम भौतिक शरीर तथा आत्मा के विषय में जो कुछ कह रहे हो वह बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक जीवात्मा जन्म से अज्ञानी है और वह अपने आप को भौतिक शरीर समझ बैठता है। यह जीवात्मा बुद्धि अज्ञान जनित है और इसी अज्ञानता के आधार पर हम शत्रुता या मित्रता पैदा करते हैं। शोक, हर्ष, भय, ईर्ष्या, लोभ, मोह तथा उन्माद देह आत्मा बुद्धि के विभिन्न पक्ष हैं। इस प्रकार से प्रभावित मनुष्य भौतिक देह के कारण ही शत्रुता में परिवर्तित होता है। ऐसे कार्य में लग जाने के लिए हम अपना भगवान के प्रति शाश्वत संबंध भूल जाते हैं। वासुदेव जी ने कंस की उदारता का लाभ उठाकर उसे बताया कि उसे नास्तिक कार्यकलाप भी इसी देह आत्मा बुद्धि में जन्य है। जब वसुदेव ने कंस के इस प्रकार ज्ञानप्रद बातें की तो वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ। इससे उसे अपने भांजों को मारने का अपराध भावना कुछ कम हुई। अपनी बहन देवकी तथा बहनोई वासुदेव से आज्ञा लेकर शांति चित्र अपने में लौट गया। किंतु दूसरे दिन जब कंस के सारे मित्रों को मंत्रियों को बुलाया और उसने विगत रात्रि में जो कुछ घटा कह सुनाया। कंस के जो सभी मंत्री असुर थे और देवताओं से परम शत्रुता रखते थे, वे अपने स्वामी को रात्रि की घटना सुनाई तो वे उदास हो गए। अनुभवी या मान ना होने पर भी कंस ने इस तरह सलाह देने लगे, क्योंकि कहते हैं बुरी संगति में रहने वाला इंसान को अपनी सद्बुद्धि पर भी यकीन नहीं होता और वह सद्गति करता हुआ बुरे मार्ग की ओर चल पड़ता है। यही कारण है कि कंस का भी यही हाल हुआ, क्योंकि उसके मन में जो क्षण भंगुरता के लिए
अपने मन में उदारता और क्षमा याचना का भाव आया था और उसके मित्रों ने अगले दिन ही उसे समाप्त कर दिया और सभी मिलकर कहने लगे, हे कंस, देवी ने जो कि आकाश में उस शिशु को जिसे तुम मारना चाहता था, उसने आकाश में जाकर ये बात कही है कि तुम्हारे मारने वाला कहीं ना कहीं जन्म ले लिया है। हमें ये काम करना चाहिए कि सारे नगरों, कस्बों, गांवों तथा गोचरों में विगत 10 दिन में जितने भी बालक उत्पन्न हुए हैं, उन सबको मार दिए जाने का प्रारंभ करें। हमें चाहिए कि इस योजना को बिना किसी भेदभाव के कार्यान्वित करें। हमारा विचार है कि यदि हम इस अत्याचार करेंगे तो फिर देवता हमारे विरुद्ध कुछ भी करने का साहस नहीं कर सकेंगे। वे हमसे युद्ध करने में हमेशा डरते हैं। यदि वे हमारे कार्यों को रोकना भी चाहेंगे तो उन्हें ऐसे करने का साहस नहीं जुट पाएगा। अपने धनुष की अपार शक्ति से भयभीत रहते हैं। निसंदेह हमें इसका अनुभव है। जब जब युद्ध के लिए हम सन्निध हुए हैं, तब तब बाणों की वर्षा की है, तब तब अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए चारों दिशाओं में वे भागे फिरते हैं। अनेक देवता आपसे युद्ध करने में असमर्थ हैं और उन्होंने तुरंत ही अपनी पगड़ी उतार कर आपके बालों की ग्रंथियों को खोलकर आपकी शरण ग्रहण कर ली थी। हाथ जोड़कर अपने प्राणों की रक्षा भिक्षा मांगते हुए कहा, हम आपके पराक्रम से भयभीत हैं, आप हमें इस घातक युद्ध से उभारिए। हमने कई बार यह भी देखा है कि जब कभी शत्रु अत्यंत भयभीत हो जाते हैं, उनके धनुष, वाहन तथा रथ विनिष्ट हो चुके होते हैं, तो वे अपने सैनिक कौशल को भूलकर लड़ने में असमर्थ हो जाते हैं। तो आप ऐसे शरणागत शत्रुओं का वध नहीं करते। अतः वस्तुतः हमें इन देवताओं से भयभीत नहीं होना चाहिए। इन लोगों को शांति काल में युद्ध भूमि से बाहर रहकर महान योद्धा होने का अत्यंत गर्व है, किंतु वास्तव में वे ये युद्ध भूमि में कोई कौशल या सैनिक शक्ति प्रदर्शित नहीं कर सकते। यद्यपि इंद्र समेत भगवान विष्णु, शिव जी तथा ब्रह्मा जी इनकी सहायता के लिए सदैव उद्यत रहते हैं, किंतु हमें उनसे डरने का कोई कारण नहीं है। जहाँ तक भगवान विष्णु का, वे तो पहले ही जन जन में हृदय में अंतर्हित हो चुके हैं और वे बाहर नहीं आ सकते। और शंकर जी सारे कार्यकलापों को परित्याग कर रखा है और शंकर जी ने सभी कार्यकलापों का परित्याग कर रखा है। वे पहले ही वनवासी हो गए हैं और ब्रह्मा जी, उनके नाना प्रकार की तपस्या तथा ध्यान से फुर्सत नहीं मिलती। इंद्र तो आपकी शक्ति के समक्ष तिनके जैसा है। अतः हमें इन देवताओं से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु हमें असावधान भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि देवता हमारे कट्टर शत्रु हैं। हमें अपनी रक्षा करने के लिए सावधान रहना चाहिए। उनको समूल नष्ट करने के लिए हमें आपकी सेवा करनी चाहिए और आपकी आज्ञा के पालन के लिए सदैव सन्निध रहना चाहिए। असुरों ने आगे कंस को भड़काते हुए कहा, यदि शरीर में कोई रोग हो जाता है तो उसकी परवाह ना की जाए तो वे असाध्य बन जाता है। यदि हम अपने शरीर की इंद्रियों को छूट दे, वश में रहना दुष्कर हो जाता है। अतः हमें इन देवताओं को सदैव सावधान रहना चाहिए, अन्यथा ये दबाए नहीं दबेंगे। देवताओं की आधारभूत शक्ति तो भगवान विष्णु है, क्योंकि सारे धर्मों का चरम लक्ष्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। वैदिक आदेश ब्राह्मण, गाय, तप, त्याग, दान, दया, पुण्य, ये सारे कृत्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हैं। अतः हमें चाहिए कि हम तुरंत ही उन सारे ब्राह्मणों का जो वैदिक ज्ञान की निधि हैं, उन ऋषियों का वध करना चाहिए और प्रारंभ कर देना चाहिए जो अनुष्ठान कार्यों को संपन्न करने में लगे हुए हैं। हमें सारी गायों का वध कर देना चाहिए जो माखन की स्रोत हैं, ताकि यज्ञ के लिए घी ना मिल सके। कृपया हमें इन समस्त प्राणियों का वध करने के लिए अनुमति प्रदान करें। वास्तव में ब्राह्मण, गाय, वैदिक ज्ञान, तप, दया, तपस्या, सत्य, इंद्रियां तथा मन का संशय, स्वामी भक्ति, दान तथा यज्ञ, ये ही भगवान विष्णु के दिव्य शरीर के अंग स्वरूप है। भगवान विष्णु सभी के हृदय में विद्यमान है और वे शिव तथा ब्रह्मा जी सहित समस्त देवताओं के नायक है। मंत्रियों ने कहा, हमारे विचार से भगवान विष्णु के मारने के लिए समस्त ऋषियों तथा ब्राह्मणों को दंड सर्वभक्षी अनंत काल की हथकड़ियां बेड़ियों में जकड़ा था। ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को दंडित करने में निश्चय कर लिया और असुरों को आदेश दे दिया कि वे सभी साधु पुरुषों को सताएं और
वह अपने घर चला गया। कंस के अनुयायियों रजो तथा तमोगुणों के प्रभाव में आ गया। उनका एकमात्र कार्य बन गया साधु पुरुषों से शत्रुता करना। ऐसे कार्यों से मात्र जीवन अवधि घटती है। असुरों ने इस कार्य को करने के लिए अपनी समझो मृत्यु को बुलावा दे दिया था। साधु पुरुषों को दंडित करने का परिणाम केवल असमयिक मृत्यु ही नहीं होती, यह कार्य इतना घातक होता है कि वह अपने कर्मों को, अपने सौंदर्य, अपने यश और धर्म को खो देता है और उसके उच्च लोकों में जाने की प्रगति रुक जाती है। विविध प्रकार के मनोरथों के वशीभूत होकर ये असुर सभी कार्यों को, शुभ कार्यों को क्षीण बना देते हैं। भक्तों तथा ब्राह्मणों के चरण कमलों के प्रति किया गया अपराध श्री भगवान के चरण कमलों के प्रति किए गए अपराध से भी बड़ा होता है। वह सभ्यता जो ऐसे पाप कर्म करती है, सामान्यतः भगवान में श्रद्धा खो देती है और ऐसी ईश्वर विहीन सभ्यता मानव समाज की विपत्तियों का घर बन जाती है। यह पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतरंग कंस द्वारा उत्पीड़न नामक चतुर्थ अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक तरफ कंस है जिसकी बिना कोई हानि हुए वह उपद्रव मचा रहा है, और दूसरी ओर वसुदेव और देवकी का दयाद्र हृदय है जिसके 6 पुत्रों की मृत्यु करने के पश्चात भी उसने हंसते हुए भाव से और भगवान के विधि विधान को मानते हुए अपने क्रूर भाई कंस को क्षमा कर दिया। ये ही भक्त वत्सल भगवान के भक्त की निशानियां हैं। दूसरी तरफ कंस ने अपने ही बहन और बहनोई से आज्ञा लेकर जन सामान्य को पाप कर्म करने के लिए और उदित हो गया। इस प्रकार से हमें भी जीवन में क्षमा भाव, अपनी हानि होते हुए भी हमेशा उस भगवान के प्रति उनकी आज्ञा अनुसार चलना चाहिए और मन में दया का भाव रखना चाहिए। जय श्री कृष्ण। इस अध्याय को जिसने भी श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक, श्रद्धा से पूर्ण सुना है, भगवान उनके सभी मनोरथों को पूर्ण करें और उनका कल्याण करें। यदि आप ऐसी ही भक्ति वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपको यह वीडियो कैसी लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ में लिखें राधे राधे, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।